अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जिस क्लास के मुतालिक डिस्कशन करेंगे, इस क्लास का नेम है फर्स्ट ईयर यानी कि आपकी इंटरमीडिएट पार्ट वन FSC पार्ट वन। आज हम FSC पार्ट वन का जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स। फिजिक्स का आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं आपके सामने, वो टॉपिक है 1.3। आपका टॉपिक है 1.3 जो कि है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इससे पीछे वाली वीडियो में स्टूडेंट्स आपको हमने क्या बताया था, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे ये डिस्कशन की थी कि आपके पास बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी क्या है, इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपसे। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया था। इंशाल्लाह ताला अगर आप उस वीडियो को डिटेल से सुनते हैं तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज में कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो बेस क्वांटिटी हो चाहे वो आपकी ड्राइव क्वांटिटी हो। आज हम बात करेंगे यूनिट की, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, इससे मुराद क्या है स्टूडेंट्स? इससे मुराद ये है कि देखो, जब 1960 में 1960 में ना स्टूडेंट्स, जब फिजिस्ट, जो फिजिक्स के साइंसदान होते हैं उन्हें फिजिस्ट कहते हैं, जब फिजिस्ट जो हैं वो आपस में इकट्ठे बैठे ना, तो उनके दरमियान ना कुछ डिस्कशन हुई, समझ लें कुछ आर्गुमेंट्स हुए। आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि उनके अंदर ना कोई बहस हुई। कोई कहे कि भाई हम ना जितने भी ना ड्राइव क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज ना, उनका यूनिट हम ये रखेंगे। यूनिट मींस जैसे बेस क्वांटिटी है आपके पास टाइम, तो कुछ कहते थे साइंसदान कहते थे हमने इनका यूनिट रखना है सेकंड, कुछ कहते थे हम इनका यूनिट रखेंगे मिनट, कुछ कहते थे हम इनका यूनिट रखेंगे आर। यानी कि कोई एक भी फिजिस्ट जो था वो एक बात पे मुत्फिक नहीं था। तो उन सब ने क्या कहा, उनका कि अगर हम ही नहीं एक दूसरे की बात से मुत्फिक होते, तो जब हम आम पब्लिक को बताएंगे, आम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो हमसे भी ज्यादा झगड़े करेंगे। वो तो आपस में ये सोचेंगे नहीं भाई मेरा पसंदीदा साइंस फिजिस्ट ये था, उसने कहा कि टाइम का जो है ऐसा यूनिट वो सेकंड है, तो मैं तो सेकंड ही डिटरमाइन करूंगा। तो कुछ ने कहा जी मेरा जो फेवरेट है वो तो फिजिस्ट जो है वो तो कहता है भाई टाइम का जो यूनिट होगा वो होगा मिनट, तो मैंने तो मिनट ही लेना है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें क्या होगा, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं, हम एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जो हर एक को एक्सेप्टेबल हो, हर एक के लिए उसको एक्सेप्टेबल, वो हर बंदा उसको एक्सेप्टेबल करे। और सबसे पहले तो हम साइंसदानों को उसके मुतालिक एक्सेप्टेबिलिटी देनी चाहिए। हम पहले उनको कबूल करेंगे तो आम जनरल पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस मीटिंग में ना डिसाइड किया, पूरे जितने भी बेस क्वांटिटीज थी, जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज थी, उन सब के उन्होंने यूनिट बना दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन यूनिट को हम क्या कहते हैं, क्या नेम देते हैं? इन यूनिट को नेम दे देते हैं SI यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि इंटरनेशनली तौर पर पूरी वर्ल्ड के लिए जो उन्होंने यूनिट डिस्क्राइब करके हमें बता दिए, हम उनको बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो कि तमाम दुनिया पर लागू होंगे। आप कहीं पे भी चले जाएं आपको वही यूनिट मिलेंगे, कहीं पे भी आप चले जाएं आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। चलें, अब इसमें हमने डिस्कशन किस किस टॉपिक के मुताबिक करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेस यूनिट। अब देखो स्टूडेंट्स, बेस यूनिट क्या होते हैं? आपने ना बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, ऐसी क्वांटिटीज जिनको ड्राइव करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता, उनको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज आपके पास कितनी थी? मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी ये बताया था कि बेस क्वांटिटीज आपके पास हैं टोटल 7। अब जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनके एक अलग अलग 7 ही यूनिट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बेस क्वांटिटीज भी लिखता जाता हूँ और उनके यूनिट्स भी लिखता जाता हूँ। नंबर 1 थी हमारे पास लेंथ, जिसको एल से जाहिर करते हैं। तो इसका बेस जो यूनिट था वो उन्होंने क्या कहा जी, लेंथ का बेस यूनिट होगा मीटर। ओके, वैसे तो मीटर में सेंटीमीटर भी आ जाता है, मिलीमीटर भी आ जाता है, लेकिन साइंसदान जिस पर मुतफिक हुए उन्होंने कहा जी मीटर रखते हैं। मैस, जिसको हम एम से जाहिर करते हैं, उसका उन्होंने क्या रखा? यूनिट केजी। वैसे तो ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है। अब आपके पास लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम टी, इसको किस में आपने मेजर करना है? इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। वैसे तो टाइम आपके पास मिनट में भी होता है, आवर में भी होता है। ये 3 हो गए। 4 नंबर आपके पास आएगा, 4 नंबर आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर।
टेम्परेचर को टी से ही जाहिर करते हैं। अब इसको टेम्परेचर आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे गलती कहते हैं टेम्परेचर तो डिग्री में मेजर किया जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, इसका ऐसा यूनिट केल्विन है, के है, केल्विन। ठीक है, अब इस पे साइंसदान फिजिस्ट जो थे मुतफिक हुए। अब टेम्परेचर के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, करंट। आपके पास क्या आ जाएगा, करंट, आई। अब इसका क्या होगा आपके पास, ऐसा यूनिट एम्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब करंट के बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका ऐसे यूनिट उन्होंने क्या डिटरमाइन किया, मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका उन्होंने क्या किया, सीडी। ये 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं उनका आपने बेस यूनिट ये दिया। अब जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे, आपको न्यूमेरिकल में अगर आपने फर्ज करो टाइम को मेजर करना है, वो कहता है न्यूमेरिकल में कि टाइम निकाल के दो। तो जब भी आप टाइम को निकालोगे स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, उस टाइम के अंदर आप जो आंस लेके आओगे हमेशा सेकंड में लेके आओगे। चाहे आंस आपका मिनट में आ रहा है, कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में। चाहे आपका आंस आर में आ रहा है, कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में। यहां पे बच्चे जब न्यूमेरिकल करते हैं उनको पता नहीं चलता, वो कहते हैं यार ये क्यों टाइम को मिनट में, क्यों मिनट से सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, इस वजह से कन्वर्ट कर रहा है। अक्सर बच्चे न्यूमेरिकल्स में इस वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटी ये चीज उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बात को समझ रहे हैं ना। अब जैसे ही आप मैथ्स निकालोगे, आप न्यूमेरिकल में जब भी मैथ्स निकालोगे ना स्टूडेंट्स, अगर आपका आंस ग्राम में आ रहा है ना, आपने ग्राम में नहीं लिखना, आपने उसका आंस केजी में लिखना है, किलोग्राम में लिखना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैथ्स का जो ऐसा यूनिट है ना, वो प्री डिटरमाइन है। फिजिक्स ने हमें ये बताया कि उसका आंस हमेशा, मैथ्स को आपने हमेशा केजी में लेना है। बात को समझ रहे हैं। इस वजह से आप स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हो, और जब भी न्यूमेरिकल के एंड पे आप यूनिट गलत लिखते हो, आधा नंबर आपका वहां पे कट हो जाता है। अब देखो, ये आपके बेस यूनिट हो गए। इसी तरह आपके जो थे वो थे आपके ड्राइव यूनिट। अब ड्राइव यूनिट अगर हमने डिटरमाइन करने हैं तो उसके लिए हमें ड्राइव क्वांटिटीज होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट्स ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज थी, ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से निकली हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जिनकी बुनियाद बेस क्वांटिटी है उनको क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। वो बेस क्वांटिटी के अलावा खुद से नहीं कभी भी ड्राइव हो सकती। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी थी, हमने वेलोसिटी को लिया था क्या, वेलोसिटी को एज अ ड्राइव क्वांटिटी लिया था। हमने कहा था v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को ले लो, चलो जी l है, और ओवर टाइम। अब वेलोसिटी आपकी जब भी होगी वो होगी लेंथ ओवर टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब भी, अब ये आपके पास क्या है, आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब इसका अपने बेस यूनिट, अब सॉरी इसका अपने ड्राइव यूनिट बनाना ना, तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, अगर ड्राइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलकर बन रही है तो ड्राइव यूनिट भी तो बेस यूनिट से मिलकर बनेगा ना। अब लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो मैं ये लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू लेंथ का मीटर ओवर सेकंड। तो इसको ऐसे लिख दूंगा, v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ये होता है। इस वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं ये वेलोसिटी के एंड पे क्या आ गया, मीटर ओवर सेकंड, ये कहां से आया, ये ऐसे आया स्टूडेंट्स। बात को समझ रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ये छोटी छोटी ट्रिकी सी चीजें ऐसी हैं कि ये न्यूमेरिकल में इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। जब इंसान का न्यूमेरिकल में जरा सा भी माइंड अटक जाए ना स्टूडेंट्स, तब आपको उससे आगे कभी भी समझ नहीं आएगी, आप अट जाओगे। अब ये आपके पास हो गए ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट कहां से निकलेंगे, ड्राइव यूनिट कहां से निकलेंगे, बेस यूनिट से निकलेंगे। अब इसके अलावा ना साइंसदानों ने ये वहां पे फील किया, उन्होंने कहा कि ये दो एक और हमें यूनिट मिले हुए हैं, वो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो ऐसे यूनिट उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने कहा ये ना तो बेस यूनिट में आते हैं, ना ही ये ड्राइव यूनिट में आते हैं। तो ये कौन से यूनिट हैं, वो यूनिट उन्होंने उनका नेम दे दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स अगर हैं तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स तब भी निकलेंगे ना जब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी कौन सी हैं आपके पास, जितने भी आपके पास एंगल्स हैं, एंगल्स को क्या आप कहोगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इनका सप्लीमेंट्री यूनिट कौन से हैं, आपके पास दो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपके पास सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो कितने हैं आपके पास, दो। नंबर वन आपके पास है रेडियन, नंबर दो स्टीरेडियन।
अब रेडियन स्टीरेडियन इस टॉपिक के अंदर यही दो चीजें समझने वाली हैं। रेडियन स्टीरेडियन बहुत पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर औकात ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब रेडियन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? रेडियन कहते हैं जब आपने एक सर्कल खींचा हो, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ना, उस पे आपने दो पॉइंट्स लगाए हों या पॉइंट आउट किए हों, या दो पॉइंट्स को आपने डिटरमाइन किया हो, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में बनाई हो एक आर्क, अगर उन दो पॉइंट्स का जो रेडियस है, उन दो पॉइंट्स का, एक सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स का जो रेडियस है, अगर उसकी लेंथ, उसकी लंबाई आर्क की लंबाई के बराबर है, तो उसको आप क्या कहेंगे? रेडियन। आपको बना के दिखाता हूं, ये देखिए जरा। आपने क्या किया, आपने ये एक गोल सा सर्कल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये गोल सा सर्कल, ये इसका कहलाएगा, ये वाला इसका पार्ट कहलाएगा सरकम, ये पार्ट इसका कहलाएगा सरकमफेरेंस। अब यहां से एक पॉइंट ऐसे कट किया, एक पॉइंट ये दरमियान से ऐसे कट किया, अब ये दरमियान में जो इसका ये बना, ये इसको आप कहेंगे आर्क, ये आपकी बनेगी आर्क। अब यहां से ये फासला ऐसे, यहां से ये फासला ऐसे, ठीक है। अब आपका ये एक रेडियस बना, ये एक रेडियस बना। अगर किसी भी सर्कल में दो रेडियस बन जाए ना, तो स्टूडेंट्स उसको रेडियस नहीं कहते, उसको रेडियाई कहते हैं। तो अब देखो, अब रेडियन क्या होगा, इसके दरमियान में जो दरमियानी फासला है, यहां पे जो बनेगा ये होगा आपका रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रेडियन आपको इसको कैसे लिखोगे? रेडियन क्या है, एक सर्कल के सरकमफेरेंस को जब दो पॉइंट्स में तकसीम किया गया, उन दो पॉइंट्स की जो आर्क है, उस आर्क की लेंथ दोनों रेडियाई की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा, उसके दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको आप क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे। दोबारा से सुन लें, अगर एक सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स कट किए जाएं और उन दो पॉइंट्स के जो रेडियस हैं या रेडियाई हैं, उनका फासला जो है, उनकी लेंथ जो है, वो आर्क की लेंथ के बराबर हो, तो उसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको आप क्या कहोगे? रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये रेडियन हो गया, स्टीरेडियन। अब रेडियन को स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये आपका प्लेन एंगल होता है। रेडियन आपका क्या होता है? एक प्लेन एंगल होता है। अब रेडियन, स्टीरेडियन की बात करते हैं, तो स्टीरेडियन एक्चुअल में आपका सॉलिड एंगल मींस इसको थ्री डिमेंशनल एंगल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, आपकी जो कोन है, ये जो बच्चे अक्सर कोन खाते हैं, उसके आपको पता तीन तीन कोने उसके बने होते हैं, ऐसे ऊपर से उसकी ऐसे एक शेड सी बनी होती है गोल सी ऊपर से, तो उसका जो अपर पार्ट होता है। तो यहाँ इसको ले लो, यहाँ आप वाटरमेलन जो आपका तरबूज होता है, तरबूज को अक्सर वो काट के नहीं देखते, दरमियान में से ऐसे थ्री उसके तीन कोने उसके बनाते हैं, उसको काट के चेक करते हैं, भाई ये जो तरबूज है ये मीठा भी है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, दिखाने के लिए। तो वो तीन जो आपके कोने बनते हैं, उसका जो अपर पार्ट होता है, जो अगर उसका जो अपर पार्ट बन जाए, उसको आप थ्री डिमेंशनल एंगल कहते हो। थ्री डिमेंशनल एंगल इसमें स्टीरेडियन में आता है। अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी, पहले बना के दिखाता हूँ, फिर डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अब देखो, स्टीरेडियन आपने बनाना है, तो आप क्या करो, दोबारा से एक सर्कल लो, ये लो जी, मैंने सर्कल लिया, यहां से मैंने वो कोन की शेप देनी है। अब यहां से सरकमफेरेंस वाला काम नहीं है, अब यहां से मैंने ऐसे किया, यहां से ऐसे, और इसके अपर पार्ट को ऐसे कोन टाइप बना दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये एक आर है, ये भी एक आर है मेरे पास, ये दो मेरे पास रेडियाई हो गए। अब रेडियाई का जो ऊपर वाला अपर हिस्सा है, इसको मैं आर स्क्वायर का नाम दूंगा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने आर स्क्वायर का क्यों नाम दिया। अब ये इसके दरमियान में जो एंगल बना, जो आर स्क्वायर का एंगल बना, इसको आप कहोगे स्टीरेडियन। अब इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर पाओगे अपने वर्ड्स में, डेफिनेशन भी ऐसे लिखना। आप कहना कि अगर एक सर्कल में बनने वाली कोन, अगर एक सर्कल में प्रोड्यूस होने वाली कोन, बनने वाली कोन का जो अपर पार्ट है, जो अपर हिस्सा, अपर पार्ट कहते हैं ये जो ऊपर वाली गोल गुलाई सी होती है, ठीक है ना, अपर पार्ट जो है, उसका फासला या उसकी जो लेंथ है, वो दोनों रेडियाई के स्क्वायर के बराबर हो। उसकी जो लेंथ है, जो अपर पार्ट है, उसकी जो लेंथ है या उसका जो फासला है, वो दोनों रेडियाई के स्क्वायर के बराबर हो। स्क्वायर के बराबर का मतलब होगा, अगर ये दोनों रेडियाई जो है वो डबल होंगे, तो ये इसके बराबर होगा। बात को समझ रहे हैं? ये आपका क्या कहलाएगा? स्टीरेडियन कहलाएगा। अब आपके इस टॉपिक में, जो कि आपका टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसमें तीन चीजें आ रही हैं, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। ये आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स अक्सर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब इसका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा साइंटिफिक न्यूट्रिशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि
आपके पास जो भी न्यू चीज आती जा रही है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन का सोल्यूशन, आपके पास न्यूमेरिकल कितने आएंगे, आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कौन से आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस उनका सोल्यूशन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ये पूरा सारा आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।